अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर अब्बास। अपने फेसबुक और यूट्यूब के साथ दो तीन खबरें जिन पे बात करनी है। एक तो आर्मी चीफ का नाम सामने आ रहा है। मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ आ रहा है या फला आर्मी चीफ आ रहा है। चूंकि बड़ा आम तरीन होता है पाकिस्तान में और एक शख्स के पास इदारे की वजह से इतनी ताकत आ जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो हुकूमतें गिरा सकता है, हुकूमतें बना सकता है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सियासत के अंदर भी अहम फैसलों पर असरअंदाज होता है। इसलिए जैसे जैसे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट की तारीख यानी 29 नवंबर करीब आ रही है, तो वैसे वैसे बेचैनी में इजाफा हो रहा है और तुक्के भी लग रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने कल चीनी अखबार को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद यहां इस्लामाबाद में अफवाहें उरूज पर हैं। हर कोई अपना नाम लेकर घूम रहा है कि जी फला शख्स आर्मी चीफ लग रहा है और फला बंदा लगने वाला है। हुकूमत के करीब और जियो से ताल्लुक रखने वाले दो साफियों ने तो बाकायदा नाम भी दे दिए हैं और दावा किया है कि इनमें से एक शख्स आर्मी चीफ होगा और दूसरा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ होगा। इन्होंने एक जर्नैल पर अपने लिए लॉबिंग करने का भी इल्जाम लगाया है कि फला जर्नैल है वो। इन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन सबको पता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। उनका इशारा किस तरफ हो सकता है कि ये जर्नैल अपने लिए लॉबिंग कर रहा है आर्मी चीफ बनने की। इसी तरह हुकूमत के करीब समझे जाने वाले एक और सहाफी हैं असद तूर और इमरान खान के खिलाफ। उन्होंने भी अपनी वीडियो में इसी तरह का एक दावा किया है कि फैसला हो गया है कि फलां जनरल को यह ओहदा मिलेगा। अब नए आर्मी चीफ के लिए 5 उम्मीदवार हैं, जिनमें जनरल आसिम मुनीर जो सबसे सीनियर है, जनरल सायर शमशाद मिर्जा जो दूसरे नंबर पर हैं, फिर जनरल अजहर अब्बास हैं, फिर जनरल नोमान हैं और फिर जनरल फैज हैं 5वें नंबर पर। बाकी वजीर आजम अगर चाहे तो इन 5 अफराद के अलावा किसी और को भी आर्मी चीफ बना सकता है, 6ठे वाले को, 7वें वाले को। ये उसकी मर्जी है, सवाब दी रहे और माजी में ऐसा होता रहा। आर्मी चीफ की तजवीज को ओवरऑल ओवर रूल भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर। यानी आर्मी चीफ नाम जो भेजेगा प्राइम मिनिस्टर को कि आप ये 3 नाम है, इनमें से किसी को आर्मी चीफ लगाएं। वजीर आजम का यह इख्तियार है कि वो उससे हटके भी किसी को आर्मी चीफ लगा सकता है, अपनी मर्जी के किसी शख्स को भी आर्मी चीफ मुकर्रर कर सकता है। लेकिन होगा वो जारी बात है 3 स्टार जनरल, ये नहीं कि किसी ब्रिगेडियर को आर्मी चीफ लगा दे। हुकूमती हलकों की सरगोशियों में एक जनरल सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि उनके बारे में पीडीएम के जहन में एक बात है और वो ये कि अगर वो आर्मी चीफ बन गए तो वो इमरान खान को टफ टाइम दे सकते हैं। क्योंकि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो वो जनरल उस वक्त एक अहम ओहदे पर थे और इमरान खान ने उनको उस ओहदे से हटा दिया था। अब अगर वो आर्मी चीफ बन गए तो इमरान खान के साथ वो अपना हिसाब बराबर करेंगे या उनकी एक मुखासमत होगी इमरान खान के। ये पीडीएम के सोचती है, जिसका फायदा पीडीएम को होगा, इमरान को नुकसान होगा। इन्हीं जनरल के हवाले से कल जंग अखबार ने खबर छापी और वो इत्तफाक से सौले जाफर ने ही छापी थी। उन्होंने लिखा कि जी वो एक तकरीब में शरीक हुए, वो जनरल साहब और मैं भी वहां मौजूद था और वहां जनरल आसिम मुनीर ने ग्रुप फोटो और सेल्फीज बनाने से मना किया। यानी अब उनके लिए इमेज बिल्डिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी आने वाले चंद दिनों में कुछ के ये लिखा होगा उनके बारे में कि बड़े जमहूरियत पसंद हैं, बड़े काबिल हैं। अच्छा, वैसे आर्मी चीफ के उम्मीदवार जो जनरल आसिम मुनीर है वो वाहिद जनरल हैं जो सॉर्ड ऑफ ऑनर हैं। लेकिन यह भी हमारी फौज की तारीख का हिस्सा है कि अब तक कोई भी सॉर्ड ऑफ ऑनर वाला जनरल आर्मी चीफ नहीं बना है। इनको सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था काकूल एकेडमी से जब ये कैडेट थे वहां पे। अब बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की थका थका कर मारने की हिकमत अमली पर। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज 7वां दिन है, मगर आगे बढ़ने के बजाय या आगे बढ़ने के हवाले से जो हिकमत अमली है वो बार बार तब्दील हो रही है। पहले कहा गया कि हम 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, फिर 11 नवंबर की तारीख मार्केट पे लाई गई। लेकिन अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि लॉन्ग मार्च कब इस्लामाबाद पहुंचेगा, 11 को भी पहुंचेगा या नहीं। हुकूमत की जानिब से जब बार बार तनकीद होती है कि इसमें तो बंदा ही नहीं है, इमरान खान तो अकेला है, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से यह जवाब दिया जाता है कि हम ये सब कुछ एक हिकमत अमली के तहत कर रहे हैं। असल तादाद आप तब देखेंगे जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अभी तो हमने लोगों को बुलाया ही नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने एक और बात की है कि हम इन्हें थका थका कर मारेंगे।
अब कहा तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए है, लेकिन हकीकत कल इमरान खान ने भी मान ली है कि इस्लामाबाद आने से तहरीक खत्म नहीं होगी। इसका मतलब है कि तहरीक चल रही है। वो कह रहे हैं जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक तहरीक जारी रहेगी। अब क्या इमरान खान को अंदाजा है कि इलेक्शन अपनी मुद्दत पर ही होंगे? फिर सवाल यह है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च को तवील क्यों किए हुए हैं? इसकी दो वजूहात हो सकती है। एक तो यह कि वो इसको अपनी इंतखाबी मुहिम बना चुके हैं, छोटे छोटे मकामात को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के गढ़ में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन सेंट्रल पंजाब में तैयार कर ली। इसी सरगर्मी के, देखिए जो सियासी सरगर्मी होती है ना, उसके बहरहाल असरात होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उसको असर नहीं है, उसका असर भी पड़ रहा होता है। दूसरा, इस मार्च को किसी ना किसी तरह मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पोजीशन बेहतर रहे, और अगर ना रहे तो फिर वो सबको डराते रहेंगे कि जिस भी शख्स को आर्मी चीफ बनाया गया उसका फिर हम सड़क पर नाम लेंगे, और इससे वो शख्स पहले दिन ही मुतनाज़ा हो जाएंगे। इस सूरत हाल से बचने के लिए हुकूमत और इदारा उन्हें फेस सेविंग दे सकता है, और यही इमरान खान की कामयाबी हो सकती है। लेकिन वो फेस सेविंग इलेक्शन मुतालबे की सूरत में है। आखिर में बात कर लेते हैं कारोबारी तबके की, जो इस हुकूमत के पैदा करदा सियासी और माशी हालात की वजह से शदीद मायूसी का शिकार है। गैलेप ने एक ताजा सर्वे किया है जिससे यह बात सामने आई है कि 81% कारोबारी अफराद अब इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निजाम मुनसिफाना है, गैर जानिबदाराना है और बदउनवानी से पाक है। यानी आसान अल्फाज में किसी को मौजूदा निजाम पर एतमाद नहीं है। ऐसा कहने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि यहां अब कोई उम्मीद नहीं है कि हालात बेहतर हो। इस हुकूमत ने मिडिल क्लास के लिए जीना मुश्किल कर दिया है, और गरीब की हड्डियों से तो इस हुकूमत ने गोश्त तक उतारना शुरू कर दिया है। लोगों के लिए मामलात इतने मुश्किल बना दिए गए हैं कि अब उन्हें अपने मसाइल से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है कि वो रियासत या दूसरे मामलात के बारे में सोचे। हर शख्स परेशान है कि वो क्या कमाए, क्या खाए, घर वालों को क्या खिलाए। अब हर शख्स का ही ये हाल है। लोगों के पास वसाइल तेजी से कम हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर रही है, उनके लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। गुर्बत की वजह से 4-6 खुदकुशियों की खबरें रोजाना अखबारात में छप रही हैं। अब वक्त आ गया है कि जिम्मेदारों को संजीदगी से सोचना चाहिए कि वो जिस तबके पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, अगर वो तबका बचेगा ही नहीं, जिंदा रहेगा ही नहीं, तो वो हुक्मरानी किस पर करेंगे? तो इसको जिंदा तो रखो, इस तबके को, इसको इतना तो खाने के लिए दो कि वो जिंदा रह सके। शाम को आपको मुलाकात होगी एक नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।